को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार की अष्टमी जो कि 26 अगस्त के दिन पड़ रही है, उसका उपाय। जो ये उपाय हर कुंवारी दुखी नारी ने करा है, हर कुंवारी कन्या ने करा है, हर नारी ने करा है जो अपने जीवन में परेशान है, हर उस महिला ने, हर उस माता ने करा है जो किसी न किसी वजह से अपने जीवन में परेशान है। उन सभी ने इस उपाय को किया है और स्पेशल उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन का। केवल एक बेलपत्र और एक कलश जल से आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी कामना करके आप कर रहे हो। यदि आपके जीवन में विषम परिस्थितियां हैं उसको समाप्त करने हो, धन की समस्या, नौकरी की समस्या या कोई भी समस्या क्यों ना हो, या संतान की समस्या क्यों ना हो, एक बेलपत्र और एक कलश जल वाला ये उपाय। तो करना कैसे आपको ये उपाय? तो बेलपत्र आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है और इस बेलपत्र की ये जो पत्ती है बीच वाली, इस बीच वाली पत्ती पर आपको क्या करना है, पीला चंदन लगा देना है। इस पूरी पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा देना है। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाने के बाद में जब आप पूरी पत्ती पर पीला चंदन लगा दो और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको क्या करना है, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। इस प्रकार से पूरी पत्ती पर लाल चंदन लगा दो। और ये जो बीच में स्थान होता है गण मानने का, ये जो स्थान है, ये जो भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मिलन का स्थान है, तीनों पत्तियों के मिलन का स्थान है। इस स्थान पर आपको क्या लगाना है, और इस स्थान पर लगाना है आपको शहद। इस स्थान पर आपको शहद लगा देना है। अब इस बेलपत्र को प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप सबको मैंने बताया संध्या का जो समय होता है वही प्रदोष काल होता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो आपको इस बेलपत्र को लेके जाना है और साथ में लेके जाना है एक कलश जल। अब इस बेलपत्र को लेके जाकर सबसे पहले समर्पित कहाँ पे करना है इस बेलपत्र को? शिवलिंग में। अब आपको एक बात बताते हैं, यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित समस्या है तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का। कितनी बार? 5 बार। यदि धन से संबंधित समस्या है तो कुबेर भंडारी का नाम लेना है। यदि जीवन में लड़ाइयाँ चल रही है और वह लड़ाई समाप्त नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको लेना है हाटकेश्वर महादेव का नाम। और यदि विपरीत परिस्थितियां चल रही है, आप कोई कार्य करते हो और वो उल्टा हो जाता है, तो लेना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम। और यदि आपको कोई नाम ना सूझे जब आप ये उपाय करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र 5 बार, या फिर महामृत्युंजय मंत्र 5 बार, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर दीजिए। नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का जाप कर दीजिए 5 बार। यदि कुछ ना सूझे, और फिर आपको वो बेलपत्र कहाँ समर्पित करना है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, बीच वाली पत्ती इस प्रकार से, दोनों पत्तियां इस प्रकार से और डंडी इस प्रकार से होनी चाहिए। आप अच्छे से समझ लेना, बाद में मुझसे प्रश्न पूछो कमेंट में कि भैया कहाँ पर करना है, तो मैं अभी आपको अच्छे से फिर समझा रहा हूँ कि ये बेलपत्र आपको कहाँ पर और किस प्रकार से समर्पित करना है। ये बीच वाली पत्ती हो जाएगी, ये दोनों पत्तियां हो जाएगी और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आपको जो आपके पास में एक कलश जल है, उस एक कलश जल से जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। यदि मैंने आपको बता दिया संतान के लिए कर रहे हो तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लेना। और इसके साथ जब आप जल समर्पित कर रहे हो, कलश में जब थोड़ा सा जल बचे तो उस जल की धार को बिना तोड़े ही आपको इस बेलपत्र के ऊपर उस जल को समर्पित कर देना है। फिर जब आप जल समर्पित करो, बाबा को प्रणाम करो, जोली पसार कर प्रणाम करके फिर आपको ये बेलपत्र क्या करना है, ये बेलपत्र उठाना है और किसी भी वृक्ष के नीचे इस बेलपत्र को रख देना है। इसका मतलब होता है कि हमने इस बेलपत्र का विसर्जन कर दिया है। तो इस बेलपत्र को किसी भी वृक्ष के नीचे रखना और उस वृक्ष के नीचे रखने के बाद में एक कलश जल उस वृक्ष के अंदर समर्पित करना। बेलपत्र के ऊपर मत करना, उस वृक्ष के अंदर कर देना। इस प्रकार से प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। यदि आपके आसपास में पीपल का वृक्ष हो मंदिर के, तो आप वहां पर भी इस बेलपत्र को रख सकते हो। जिस कामना से आप ये उपाय करोगे 3 माह के अंदर, यदि आपने संतान के लिए करा है तो आपका गर्भ अवश्य ही ठहरेगा। यही एक और उपाय इन सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए एक और उपाय है। यदि आप ये बेलपत्र और शहद वाला उपाय ना कर सको, तो इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना। यदि पहले वाला उपाय ना कर सको तो फिर आपको दूसरा उपाय करना है जो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। एक बेलपत्र लेना है,
इस बेलपत्र के ऊपर एक अक्षत का दाना रखना है और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी या लाल पुष्प रख लेना है। पंखुड़ी का मतलब जो एक उसका हिस्सा होता है पुष्प का, वो पंखुड़ी या पुष्प रख लेना है। 3 नाम लेने हैं, माँ आद्यशक्ति का, माता गौरा का और माँ पार्वती का। ये तीनों नाम लेकर आपकी समस्या, आपकी परेशानी बोलते हुए आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जिस भी कामना से आप ये उपाय करोगे, आपका वो कामना 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब हम बताने वाले हमारे इस वीडियो का अंतिम उपाय, और अंतिम उपाय वो इस प्रकार। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक लाल पुष्प, एक लाल पुष्प और उस लाल पुष्प में लाल चंदन, एक लाल पुष्प में लाल चंदन लगाकर आपकी मनोकामना बोलकर सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देता है, बाबा भोलेनाथ अपनी 6 नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी की माता अशोक सुंदरी की बात सुनकर उस व्यक्ति की कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो ये थे सोमवार की अष्टमी प्रदोष काल में किए जाने वाले उपाय।